अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हम मैथ की क्लास 2 जो है वो पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे पास यूनिट 3 है। हमारे पास जो यूनिट 3 है वो है मेजरमेंट ऑफ मेस एंड वेट। हमारे पास जो यूनिट 3 है उसमें हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मेस एंड वेट। मेस और वेट एक ही बात है। मेस और वेट का मतलब है कि जो चीज़ जगह घेरती हो और जो चीज़ वज़न रखती हो। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ मेस वेट। अब जो है वो हमें मेस और वेट की मेजरमेंट करनी है, मतलब कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है और कितना उसका वज़न है, तो उसको हम मेजरमेंट करते हैं मेस और वेट में। लेंथ में हमने चीज़ों की लेंथ की जो है वो मेजरमेंट की थी, और मेस और वेट में हम चीज़ों का जो वज़न है वो मालूम करेंगे, उसकी मेजरमेंट करेंगे और कितनी वो जगह घेरते हैं उसकी करेंगे। रिकॉग्नाइज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेस वेट। हमें जो है स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास जो है वो मेस वेट का जो है वो है किलोग्राम और ग्राम। मेस और वेट को फाइंड करने के लिए हम किलोग्राम और ग्राम का यूज़ करते हैं। मेस और वेट का जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो हमारे पास किलोग्राम और ग्राम है। जैसे हमारे पास लेंथ में मीटर और सेंटीमीटर्स थे, यहाँ पे हमारे पास किलोग्राम और ग्राम में मेस और वेट में। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट हेवियर एंड लाइटर थिंग और ऑब्जेक्ट इन क्लास 1। हम जो है क्लास 1 में ऑब्जेक्ट्स की जो है वो मेजरमेंट की थी। हमने हेवियर और लाइटर चीज़ों को हमने पढ़ा था कि हेवियर चीज़ें कौन सी होती हैं और लाइटर चीज़ें कौन सी। हेवियर हमारे पास वो होती है जो जिसका वज़न ज़्यादा होता है। लाइटर हमारे पास वो होती है जिसका वज़न कम होता है, हल्का होता है। होप कि वो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो आइए इसको मज़ीद डिटेल से समझते हैं। टिक टिक द हेवियर एंड क्रॉस द लाइटर। अब हमें हेवियर चीज़ों को टिक करना है और जो हमारे पास लाइटर चीज़ें हैं उसको हमें जो है वो क्रॉस करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 है, एक किटली है हमारे पास और एक कप है। अब देखिए किटली जो है वो बड़ी है और कप जो है वो छोटा है। किटली हमारे पास बड़ी है, इसका वज़न भी ज़्यादा होगा और ये जगह भी ज़्यादा घेर रही है। और जो हमारे पास कप है इसका जो वज़न कम है और ये जगह भी कम घेर रही है। तो किटली का हमारे पास किटली को हम टिक करेंगे कि ये हमारे पास हेवी है और कप हमारे पास लाइटर है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, यहाँ पे एक एलिफेंट है और रेबिट है। तो यहाँ पे देखिए एलिफेंट बड़ी है तो इसका वज़न भी ज़्यादा होगा और ये जगह भी ज़्यादा घेर रही है। रेबिट हमारे पास छोटा है, इसका वज़न भी कम है और जो है ये जगह भी कम घेरता है। तो इसको हम टिक करेंगे और रेबिट को हम क्रॉस करेंगे कि ये हमारे पास लाइटर है। होप के यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज़ ग्राम। बेसिक यूनिट जो है हमारे पास वेट का वो है ग्राम। और वी राइट जी फॉर अ ग्राम। जी ग्राम को हम जी से स्मॉल जी से वो शो करते हैं ग्राम के लिए। तो देयर आर 1000 ग्राम्स इन 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम से हमारे पास 1 किलोग्राम बनता है। 1000 ग्राम्स हमारे पास उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास लाइटर हो, मतलब कि जिनका वज़न भी कम और हल्की हो। और किलोग्राम हम बड़ी चीज़ें वज़नी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किलोग्राम का जो यूनिट है ये हमारे पास बड़ी चीज़ों को जो है वज़न मालूम करने का होता है, और जो ग्राम से हमारे पास ये हल्की चीज़ों को। तो 1 किलोग्राम हमारे पास इक्वल है 1000 ग्राम के। 1000 ग्राम से हमारे पास 1 किलोग्राम बनता है। तो 1 किलोग्राम को हम 1 केजी से शो करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखेंगे। 1000 ग्राम को हम जी से शो करते हैं, जो इसका शॉर्ट फॉर्म में ग्राम का वो हम जी लिखते हैं। तो हमारे पास अगर 1000 जो है वो ग्राम हो,
अगर हमारे पास 1000 ग्राम हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमारे पास 1 kg के इक्वल होगा। मतलब कि 1000 ग्राम से हमारे पास 1 kg बनता है, क्योंकि ग्राम हम हल्की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और किलोग्राम हम बड़ी चीज़ों के लिए, वज़नी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर 2000 ग्राम होगा हमारे पास, तो हमारे पास जो किलोग्राम है वो उससे कितना बनेगा, ज़ाहिर बात है 2 kg बनेगा, क्योंकि 2000 ग्राम से हमारे पास 2 kg आएगा, क्योंकि 1000 ग्राम से हमारे पास 1 किलोग्राम बनेगा, तो 2000 ग्राम से हमारे पास 2 kg बनेगा। तो होप के यहाँ तक आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ग्राम और किलोग्राम का। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आइए इसके जो है अब है हमारे पास देयर आर सम मशीन्स विच आर यूज्ड टू वेट थिंग्स। अब हमारे पास कुछ मशीन्स हैं जो हमें वेट की जो है वेट मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि किस चीज़ का जो है वो कितना वेट है। तो ये भी हमारे पास एक मशीन है, यहाँ पे हम कोई चीज़ रख के और उसके मेजरमेंट नीचे से कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम चीज़ रख सकते हैं और यहाँ पे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक मेजरमेंट की मशीन है। और जो ये है हमारे पास, ये भी एक मेजरमेंट की हमारे पास मशीन है। इन मशीन के ज़रिए हम मेजरमेंट्स करते हैं। तो होप कि यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। इसके एक्सरसाइज जो है वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो मिलूँगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।